दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज यानी कि 12 जून शाम को 7:56 7:56 PM ऑनवर्ड, ये जो कुछ टाइम होगा अप टू 10 जून, 10 जुलाई, जी हाँ, डेट नोट कर लीजिए। जो आज से यानी कि 12 जून से लेके 10 जुलाई तक का टाइम थोड़ा सा जो एक ट्रिकी टाइम है। इस टाइम में आपने अपनी लाइफ की कार बड़े जो है सावधान होकर आपने इसको ड्राइव करना है, बड़ा केयरफुल होकर चलना है, इसका आपने ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजिकली रीजंस क्या है कि आज से जो है, जो बृहस्पति है यानी कि जुपिटर है, वो अस्त हो जाएगा, कंबस्ट हो जाएगा। जब जुपिटर अस्त होता है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये हमारा ग्रेट लाइफ सेवर है। जी हाँ, सबसे बड़ा ऐसा प्लैनेट जो जीव कारक है, हमें जीवन देता है, और अब ये कंबस्ट हो गया है, ये हमारी विजडम का कारक है। तो विजडम जो है, ये इन दिनों में गई भैंस लेने। मिंटू से इंटेलिजेंट बंदे भी आपको दिखेगा बेवकूफ़ी करेंगे, और इंटेलिजेंट बंदे कोई ऑर्डिनरी नहीं। ये कौन से बंदे होंगे जो कि अपनी फैमिली के हेड हैं, वो अपने स्टेट के हेड हैं, कंट्री के हेड हैं, वर्ल्ड के हेड हैं। इनसे कई तरह के मिस्टेक्स होने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जुपिटर, पहली बात है, अतिचारी है। अतिचारी होता है कि ये बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट बना हुआ है, ये अपने आप में घातक है। इसके बारे में कई बातें हुई हैं और आगे भी होंगी। अब ये घातक प्लैनेट जो है, इसका जो है, अब सूरज जो है सन के साथ नज़दीक डिग्री होने से ये कंबस्ट हो गया है। बृहस्पति जो है ये मिथुन राशि में है, और ये मंगल के नक्षत्र के बाद अब आद्रा नक्षत्र में एंटर करेगा। जब ये आद्रा नक्षत्र में एंटर करेगा, जो कि राहु का नक्षत्र है, और आप सभी जानते हैं बृहस्पति राहु का जो संबंध होता है, ये गुरु चंडाल का संबंध माना गया है। तो ये सब टाइम जो है, ये कई तरह के नेचुरल क्लैमिटीज़ को लेके आएगा। कहीं पे ज़बरदस्त भूकंप होंगे। स्पेशली आप देखेंगे जापान साइड पे मदर नेचर जो है वो थोड़ी ज़्यादा रूठी हुई है। बाकी अदर कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे अर्थक्वेक्स हैं, सुनामी हैं, ऐसे चांसेस हैं। जैसे पीछे कोरोना टाइप जो कोई महामारी फैली थी, इसके भी कुछ चांसेस जो हैं वो इस टाइम पे बन रहे हैं। इसके अलावा जो है कंट्रीज़ में क्लैशेस, ठीक है। आप देखोगे स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, फाइनेंस का क्षेत्र जो है, यहाँ पे धज्जियाँ उड़ेंगी। आपको बड़ा केयरफुल होके ये चलना है। और पर्सनल लाइफ में भी आपने देखना है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम आम आदमी हैं। वैसे तो हर बंदा अपने आप को खास मानता है, लेकिन देखा जाए तो हम आम आदमी हैं। आम आदमी के जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे उथल पुथल होंगे। कारण क्या है? जो हमारे ज्ञान का, हमारी विजडम का, जो हमारा गाइडिंग फोर्स है, वो जुपिटर बेचारा अस्त हो गया है। अस्त का मतलब वो अब आईसीयू में है। तो इस टाइम पीरियड में ये अप्रोक्सीमेटली 27 डेज का टाइम पीरियड जो है, ये ऐसा टाइम पीरियड होगा कि इसे हम लोग जब हिस्ट्री बन जाएगा, इसे याद करेंगे। लेकिन अब बात क्या है, आपने अपना बचाव करना है। आप, जुपिटर जो है अगर कंबस्ट है, इट्स ओके, आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। आप जो आपके गुरु हैं उनका ध्यान करें। आप मंदिर गुरुद्वारे में जाइए। आपको क्या चाहिए, जो पीपल का ट्री है उसके नीचे आप जो है मंगलवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन आप वहाँ पे दीपक जो है वो जलाएं। इसके अलावा जो है, जो चने की दाल है उसको आप डोनेट करें। जो कोई आप कुछ टाइम जो है ये अपने दुनियादारी के भागा दौड़ी के निकाल के आप कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करें, कोई ऐसे जिससे क्या हो। और एक आपने जब मेडिटेशन करनी है, कोई भी पाठ करना है, आप जो है संसार में शांति के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि अगर संसार में शांति रहेगी, वही शांति हमारे घर में आएगी। तो ये टाइम पीरियड जो है, इसके बारे में ज़्यादा पैनिक नहीं होना। लेकिन जैसे आप ड्राइव करते हैं, जब पहाड़ों में करते हैं तो सामने डेड एंड आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमने सिंपली ये नहीं है कि कार ड्राइव करना छोड़ देना है, आपने ड्राइव करनी है, बट बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग योर लाइफ कार। तो ये एक इंडिकेशन है। मदर नेचर का ये जो कालखंड है, ये थोड़ा सा भयंकर है। तो इसमें हमें क्या करना है, उसे आराम से चलना है। आपको मालूम है जो फ्लाइट्स होती हैं वो टाइम पे चलती हैं, वो किसी मिनिस्टर की वेट नहीं करती। लेकिन मिनिस्टर से बड़ा क्या होता है, मौसम। अगर मौसम ख़राब हो तो फ्लाइट एक दिन दो दिन के लिए जो है वो पेंडिंग भी पड़ जाती है। तो यहाँ पे इशारे को आप समझिए कि अगर आपको लगता है कि ये टाइम पीरियड में
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क जो है आप अगर करना चाहते हो तो वो ना करें। आप कोशिश करें, चीज़ों को थोड़ा सा पोस्टपोन करें, थोड़ा सा आप रिलैक्स होइए, अपने खाने में पीने में, अपनी बोलबानी में थोड़ा सा आप जो है सात्विकता लेके आइए, थोड़ा शांति रखिए और बेटर होगा लोगों की आप मदद करें। ठीक है, वो कहते हैं नेकी जो होती है वो ही काम करती है। और एक बात याद रखिए, जो विधि के विधान को भगवान खुद भी नहीं बदल सकते हैं तो कौन? ये संत गुरुजन। जी हाँ, तो अगर अच्छे कर्म होंगे तो हमें अच्छे सच्चे संत या गुरुजन मिलेंगे, वही रेख में मेख डाल सकते हैं। बाकी ब्रांडेड बाबाओं की कोई कमी नहीं है। तो ये कहते हैं ना, डूबेगी किश्ती तो डूबेंगे सारे, ना हम बचेंगे ना तुम बचोगे प्यारे। तो ब्रांडेड बाबाओं से आप बचिए। और आपको क्या चाहिए? अध्यात्म का सही सुरपान करने का ये समय है, क्योंकि जो बंदा जो है स्पिरिचुअल है उसे किसी चीज़ का डर नहीं। ठीक है, बाकी दुनियादारी वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा एक डीप ब्रीथ लेके थोड़ा सोचना चाहिए। और ये टाइम को समझिए, ये टाइम थोड़ा सा डेंजरस है। और मदर नेचर जो है, जैसे मम्मी घर में गुस्से में हो, शरारतें नहीं करते, इसको आपने समझना है। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये एक अलर्ट है। आप इस टाइम को नोट करेंगे और इसके बारे में जो चीज़ें होंगी वे हैपन होंगी ही होंगी। और आज 7:56 ऑनवर्ड ये टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया है। हम परम पिता परमेश्वर से, उस यूनिवर्सल पावर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर सभी तरफ सुख शांति हो। और जैसे ये कोई तूफान आए तो आके चला जाए, किसी का नुकसान ना दे, सभी अपने घर में सुखी रहें, शांत रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। जय जयकार है। ऑल द बेस्ट।